नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द वास्तुशास्त्र वाइस में। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 5 तुलसी के पत्ते चुपचाप घर में इस जगह रख दें। तुलसी माता करेंगी धन की वर्षा, आपका घर रुपयों पैसों से भर जाएगा। 1 महीने के अंदर बन जाओगे आप करोड़पति। आपके जीवन से सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा, पुरानी से पुरानी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, तुलसी हम सभी के लिए अनजान नहीं है। तुलसी हमारे घर में रहती है, हम उनकी पूजा करते हैं, प्रातःकाल जल अर्पण करते हैं और शाम के समय दीपदान करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही उस घर पर बनी रहती है जिस घर में तुलसी रहती है और तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे जो अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में सदा धन का आगमन बना रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख और वैभव बना रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है इस उपाय को करने से। और अगर किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है वो दूर होती है। मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार आते हैं तो वह दूर हो जाते हैं, परिवार से कलह क्लेश दूर होता है। और अगर हमारी संतान किसी तरह से बहुत जिद्दी हो गई है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है या पढ़ने में मन तो लगता है, कई बार बच्चे बहुत समय तक पढ़ते हैं, वो चीजें याद नहीं कर पाते, मेमोरी पावर हो जाती है। तो आज के जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी, बहुत अचूक और बहुत सरल उपाय है। इन्हें करने से हमारे जीवन की सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। दोस्तों, यह जो उपाय है धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। तुलसी के ऐसे अनेकों उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो है, क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, सुख शांति और वैभव का वास होता है। तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तुलसी हम सबके घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं। तो किसी भी तरह से इन उपायों को अगर हम करते हैं तो हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। बस हमें जरूरत है कि हम पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करें, श्रद्धा भाव से करें, तो ये उपाय हमारे लिए चमत्कारी रूप से काम करते हैं। बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। क्या करना चाहिए अगर हमारा व्यापार किसी तरह से चल नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, काम नहीं चल रहा है, पैसों की कमी आ रही है, घर में धन का अभाव होता जा रहा है, तो ऐसे में आप किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय करें। दोस्तों, तुलसी के नीचे जो घास उग जाती है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। अगर हम उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं, वहां पर उस घास को किसी अच्छे दिन को, जैसे कि गुरुवार के दिन, हम उस घास को उखाड़ते हैं और अच्छे से उखाड़े, बीच से टूटे नहीं, बहुत आराम से उस पौधे को निकालकर एक पीले कपड़े में लपेटकर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखें, या फिर जहां पर आपका व्यापार का स्थल है वहां पर गल्ले में रख दें, जहां आप पैसे वगैरह रखते हैं उस जगह पर रख दें। तो बहुत ही शीघ्र आपका व्यापार चलने लगेगा। आपको ध्यान यह रखना है कि जहां पर भी आप ये पौधा रखते हैं, पीले कपड़े में बांधकर वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, हर किसी का हाथ वहां पर नहीं लगना चाहिए। तो आप किसी सेफ जगह पर उसे अपने व्यापार के स्थल पर रखें, इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करें तो यह बहुत ही शीघ्र चमत्कारी रूप से काम करेगा। आप अपने घर में भी धन रखने के स्थान पर इस घास को पीले कपड़े में लपेटकर रख सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आपको इसका फल दिखेगा, बहुत ही बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है इस उपाय को करने से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा रहे, हमेशा आपकी जेब भरी रहे, धन का आगमन सदा आपके घर में बना रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पत्ता हमेशा अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें। जब भी वो पत्ता सूख जाता है उसे बदलकर आप नया हरा पत्ता रख लें और इस
तरह से अगर आप करते हैं तो आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जहां पर भी आप धन रखते हैं या फिर आपके ऑफिस का जो रजिस्टर है जिसमें आप बही खाता लिखते हैं, उसमें अगर आप हमेशा एक तुलसी का पत्ता रखते हैं तो इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। क्योंकि तुलसी का पत्ता पैसे को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। तुलसी के पत्ते में कुबेर का वास होता है। तुलसी के पौधे की पूजा में हमें माँ लक्ष्मी की पूजा के फल की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनती है। तो जब हम तुलसी का पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करने वाले उपाय है। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, कोई भी एक उपाय आप कर ले, आपको लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, घर के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गमला लगाते हैं, घर का मुख्य दरवाजा जो है उस मेन गेट के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गमला लगाते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। उस पौधे का ध्यान रखना है, जैसे सूख जाता है तो आप दूसरा पौधा लाकर लगा दें। सूखा हुआ पौधा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ तुलसी ही नहीं, कोई भी पौधा अगर आपके घर में गमले में सूख गया है तो उसे हटाकर नया पौधा लगा दें। कभी भी सूखे हुए पेड़ पौधे फूल पत्ते अपने घर में नहीं रखने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है उन दोनों पौधों का। और तुलसी के 2 पौधे आपके घर के मेन गेट के पास हमेशा लगे रहने चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी पैसों का अभाव नहीं होगा। कारण क्या है, जब दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी रहेंगी तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, जिसकी वजह से आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा। किसी भी तरह का आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा और व्यर्थ का खर्चा नहीं होगा, तो धन में वृद्धि होनी निश्चित हो जाती है। इस उपाय को करने से दोस्तों, अगर आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या किसी भी कन्या के विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें। प्रातःकाल तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, शाम को दीपदान करें और 11 परिक्रमा अगर कन्या रोज करती हैं, तुलसी की मन में अपनी मनोकामना तुलसी को कहते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अगर 11 परिक्रमा प्रतिदिन जो भी कन्या मनचाहा वर चाहती है वो करें तो शीघ्र ही उसको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और योग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप अगर अपने बच्चे की जिद से परेशान है, आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, ऐसी अवस्था में चाहिए कि आप अपने बच्चे को तुलसी की पूजा के लिए प्रेरित करें। प्रतिदिन उससे बोले कि प्रातःकाल तुलसी में जल अर्पित करें और तुलसी के 3 पत्ते आप प्रतिदिन उस बच्चे को निगलने के लिए दें। तुलसी कभी भी चबाकर नहीं खानी चाहिए। तुलसी के पत्ते को अगर हम चबाकर खाते हैं तो इससे दांत खराब हो जाते हैं। तो वो बच्चा तुलसी का पत्ता निगल जाए या किसी भी तरह से आप उसे खिला दें तो इससे पढ़ाई में उसका मन लगेगा। जो बच्चे की जिद बढ़ती जा रही है वो जिद कम होगी। बच्चा जो स्वभाव से जिद्दी बनता जा रहा था वह ठीक हो जाएगा, उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, उसका मन पढ़ाई में लगेगा। निश्चित रूप से ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। एक और उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, ये उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए। जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, मतलब जो रोटी बनाते हैं, उसमें अगर हम तुलसी का पत्ता मिला दें तो उन रोटियों का बहुत ही प्रभाव बन जाता है। हमारे घर में अगर किसी तरह से आपस में परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं है, घर में कलह क्लेश रहता है, धन का अभाव रहता है, सुख समृद्धि चाहते हैं आप, तो इस उपाय को जरूर करें। करना क्या है, आप तुलसी के 11 पत्ते ले साफ पानी से उसे धोकर जिस बर्तन में आपने आटा रखा है, जिस बर्तन में आप आटा रखते हैं, उस आटे में इस पत्ते को तोड़ तोड़ कर डाल दे। उसके बाद आप प्रतिदिन उस आटे का घर में रोटी बनाने के लिए प्रयोग करें। और जब भी इस रोटी को आपके घर में कोई भी व्यक्ति खाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर खाता है इस रोटी को, तो उसकी भी बुद्धि में परिवर्तन होगा। अगर परिवार के लोगों को इस तरह से प्रतिदिन तुलसी का प्रयोग करके हम रोटी दे तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपस में अपने परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना बढ़ती है। घर से कलह क्लेश खत्म हो जाता है, विचार सकारात्मक होने लग जाते हैं, मन से नकारात्मक विचार दूर होने लग जाते हैं। इस तरह से इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम भाव से सदा सामंजस्य बना रहता है। अगर आप चक्की से आटा पिसवा कर खाते हैं तो तुलसी के 11 पत्ते आप उस गेहूं में डालकर ही पिसवा लें और उसके अंदर थोड़ा सा चना भी डाल दे और इस तरह से अगर आप पिसवाते हैं और इस आटे को आप खाते हैं तो
इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर आप आटा बाहर से पैकेट में लेकर आते हैं तो आप उस पैकेट के आटे में तुलसी के 11 पत्ते डाल दें और इस तरह से अगर आप प्रतिदिन इस आटे का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में चमत्कारी रूप से बदलाव आएगा, घर की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, विचारों में बदलाव आएगा। इससे हमारे घर में धन का आगमन स्वतः ही हो जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज के जितने भी उपाय हमने बताए हैं आपको जरूर अच्छे लगे होंगे और अगर आप इसे करते हैं तो आपको फायदा अवश्य होगा। इन उपायों को विश्वास रखकर करें, श्रद्धा से करें। माँ तुलसी के उपाय है तो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, जरूर आपको इनसे फायदा होगा और बहुत ही शीघ्र इनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय तुलसी माता जी की।